तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से एक बार द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीरीज के सीजन 4 के अगले एपिसोड्स के बारे में। पिछली एपिसोड में हमने देखा कि क्यूब मास्टर टैंडी अभी भी उसे सुझाने में लगा हुआ है, लेकिन रात होते ही अगली सुबह कैरल और उसे पता चलता है कि कैरल ने अपनी नींद में एक बच्ची को जन्म दिया है। तब गैल, एरिका, मेलिसा और टॉड छोटी बच्ची को देखकर हैरान है। तब वो उसे बेजेक्विल नाम देते हैं। तब टॉड उसे एक नन्ही मधुमक्खी कहते हुए खुशी से रोने लगता है, पर थोड़ी ही देर बाद वह सबको बताता है कि वो जीवन में पहली बार इतना खुश हो रहा है, जिस कारण वो खुशी से सबको जलेबी लाने भाग जाता है। दूसरी तरफ अपनी बच्ची की खुशी में टैंडी एक गाना पेश करने लगा है। तब बच्ची को भी पता चलता है कि टोनी या फिर पूजा के गानों का असर उन पर भी हुआ है। तभी अचानक कैरल को चक्कर आने का अनुभव होता है, तो वह जल्द ही गेल के पास जाती है और गैल को जांच करते हुए पता चलता है कि कैरल दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है। और यह बात गैल से सुनते हुए कैरल की आंखें फटने से बच गई है। लेकिन यह बात जब टैंडी को पता चली तो उसे खुशियों का डबल डोज मिला और अब उसे यकीन होता है कि उसकी बंदूक में कोई आम गोलियां नहीं थी। दूसरी तरफ अंकल टॉड निराश होकर लौट आए हैं क्योंकि उन्हें ताज़ा कोई मिठाई नहीं मिली, जिसके बाद मेलिसा और वो उनके भविष्य में होने वाले बच्चे के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं। पर टॉड का कहना है कि अभी वो सिर्फ मेलिसा का ख्याल रखना चाहता है, पर उनकी बातचीत से पता चलता है कि उनकी बंजर जमीन पर भी आगे फूल खिलने वाले हैं। दूसरी तरफ टैंडी और कैरल अपने दूसरे बच्चे के बारे में चिंतित हैं, लेकिन टैंडी कैरल को यह कहते हुए आराम से सोने के लिए कहता है कि सूरज शाम होते ही ढल जाता है, चांद सुबह होते ही झुक जाता है, लेकिन आज मैं अपने बच्चे को देखे बगैर मैं सोएगा नहीं साला। लेकिन सुबह कैरल उसे सोया हुआ पाती है और पता चलता है कि टैंडी ने अंकल टॉड को यह काम कुछ घंटों के लिए सौंपा था। थोड़ी देर बाद गैल कैरल के बच्चे को निकालने के लिए कई तरीकों की कोशिश करती है, लेकिन जब सब कुछ विफल हो जाता है तो गेल बताती है कि इससे पहले कि दूसरे बच्चे को किसी प्रकार की समस्या हो, वो पहले ही पानी की थैली को छेदना चाहती है, लेकिन टैंडी ने गेल को ऐसा करने से मना कर दिया। तब गैल और टैंडी के बीच इसी बात को लेकर बहस शुरू हो चुकी है कि तब गैल का मानना है वो यहाँ सबसे अधिक अनुभव वाली महिला है और उम्र में भी सबसे बड़ी है, जिस कारण उसे बच्चे को निकालने में किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। लेकिन टैंडी उसे यह कहते हुए और गुस्सा दिलाता है कि वह भी 42 उम्र के साथ अब 2 बच्चों का पिता भी है। लेकिन तभी कैरल दोनों की तर्क के बीच में एक और बच्चे को जन्म देती है, जिससे दोनों फिर से हैरान रह गए हैं। तब वे अपने बच्चे का नाम टैंडी के भाई माइक के नाम पर रखने का फैसला करते हैं। इस बीच एरिका और गेल डेट नाइट की योजना बनाते हैं और टॉड को डॉन का ख्याल रखने के लिए कहा गया है, जिससे टॉड काफी खुश दिखाई पड़ता है और अब तीनों भी बच्चे लोगों को गाना गाते हुए पकाने लगे हैं। अगले दिन टैंडी रूबिक क्यूब को सबको दिखाते हुए आता है और पता चलता है कि उसने रूबिक क्यूब को सिर्फ एक तरफ से उसे पूरा हल किया है, पर महिलाएं उसकी तरफ ध्यान नहीं देती, जिस कारण वो समूह की महिलाओं को लड़के कहकर परेशान करता है। तब कैरल गेल को उसके बच्चों के बजाय एरिका और डॉन के साथ बहुत अधिक समय बिताने के लिए भी परेशान दिखाई पड़ती है। जब बाहर गेल एरिका को उनकी शादी के बारे में पूछती है तो एरिका वहां से भाग जाती है, पर रात में गेल जब वो डॉन की देखभाल करने के लिए आधी रात को उठती है तो एरिका उसे नोटिस करती है और बिना किसी बैंड बाजा और आतिशबाजी के यह भी शादी हो जाती है, जिसमें टैंडी हमेशा की तरह शादी को एक पवित्र बंधन बताते हुए सबको फिर पागल बनाने लगता है। लेकिन अंत में सबको यह भी बताता है कि यह सिर्फ वह दोनों एरिका की बच्ची डॉन के लिए कह रहे हैं, ताकि उसे उन दोनों का प्यार मिल सके। स्वागत समारोह में कैरोल एरिका और गेल की नई शादी से परेशान होती है, क्योंकि उसका मानना है कि गेल उसे एरिका के लिए छोड़ रही है। लेकिन एरिका कैरल को बताती है कि वो गेल को अपने लिए लेने की कोशिश नहीं कर रही है। तब वो उसे यह भी बताती है कि वो कैरल और गेल के पुराने माँ बेटी के रिश्ते में कभी नहीं आ सकती है। तब कैरल ने उनकी शादी का समर्थन किया और तीनों महिलाओं ने एक साथ माँ बेटी के साथ डांस किया। इस बीच टॉड जेस्पर के साथ घूमने का प्रयास करता है, जिसे उसके साथ घूमने में बहुत कम दिलचस्पी है। तब वे कैच कैच का खेल खेलते हैं और टॉड उसे समझाता है कि कैसे खेल के साथ उसे शेविंग सहित अधिकांश चीजें खुद ही सीखनी चाहिए। तब टॉड जेस्पर को अपनी पीठ का उपयोग करके दाढ़ी बनाना सिखाता है और उसे उसके बच्चे की तरह पाठ पढ़ाना शुरू करता है। पर जब जेस्पर गाड़ी चलाते समय सामान्य से अधिक लापरवाह हो जाता है, तब टॉड उसे गाड़ी से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो जिराफ को आतिशबाजी से उड़ा देता है। तब टॉड ने उसे उसका माता पिता के समान समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके समझाने के प्रयास में वह विफल हो गए और अब वो मदद के लिए टैंडी के पास गया। इस बीच अब कैरल जेस्पर को बेजेक्विल और माइक के साथ रहने के लिए प्रयास करती है,
यह सब इसलिए है क्योंकि अब भविष्य में 3 लड़कियां और एक ही लड़का है, जिस कारण कैरल जैस्पर को शायद घर जमाई बनाना चाहती है। तब एरिका ने कैरल को जैस्पर के साथ अपनी 2 बच्चियों का मेकअप करते हुए जुड़वा बच्चों के लिए स्नेह महसूस करते हुए देखा। तब वो उससे इस बात के लिए नाराज हो जाती है, लेकिन वह बाद में दबाव में आ जाती है और अब दोनों भी जैस्पर का ध्यान आकर्षित करने के लिए झगड़ते हैं। दूसरी तरफ टैंडी के कहने पर टॉड जैस्पर के वीडियो गेम छीन लेता है, पर अब मेलिसा रूबिक के क्यूब को सुझाने की कोशिश करती है, जहां उसे जैस्पर द्वारा देखा जाता है। तब मेलिसा के आने से पहले पूरा समूह जैस्पर के बारे में एक बड़ी बहस में पड़ जाता है और एक दूसरे पर आरोप करने लगते हैं, पर मेलिसा उन्हें एहसास दिलाती है कि जैस्पर सिर्फ 11 साल का एक बच्चा है जो ना कभी स्कूल गया है और नहीं उसमें इतनी समझ है कि वो उनकी बताई बातों को अच्छे से समझ सके। तब सभी को समझ में आता है कि वो जैस्पर के साथ क्या कर रहे थे, जिस कारण वे सभी जैस्पर से माफी मांगने जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वह कहीं भाग गया है। तब वे उसकी तलाश में जाते हैं और वे सभी एक दूसरे से माफी मांगते हैं और खुद को दोष देते हुए बताने लगते हैं कि उनकी वजह से जैस्पर कहीं पर भाग गया है। पर वो अपनी खोज के दौरान टैंडी और टॉड को एक सायरन की आवाज सुनाई देती है, जहां वे आवाज को जैस्पर से जोड़ते हैं और जेल की तरफ आते दिखाई देते हैं। पर हमें पता चलता है कि वह एक कैदी रहता है, जिसके बाद इस घनश्याम दास की स्टोरी को दिखाया गया है और वो भी महामारी से पहले। इस बंदे का नाम काल है, जो एक लड़की के साथ डेट पर है, पर लड़की अपनी खराब डेट से बचने के लिए एक नकली फोन कॉल करती है और खसक जाती है। हालांकि काल को दिन में ग्राहक ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि उसे लोगों को मारकर मिर्च मसाला डालकर खाने में बड़ा मजा आता है। जब काल अपने नए शिकारी को ढूंढते हुए अपने कुत्ते के पास जाता है, तो पुलिस उसके अपार्टमेंट के बाहर दिखाई देती है और पुलिस देखते ही काल वहां से भाग जाता है, जहां उसके लिए एक भगोड़ा अलर्ट भी जारी किया जाता है। तब वह मेक्सिको के जुआरेज जाने के लिए एक आदमी को मदद करने के लिए बुलाते हुए उसे मारकर गाड़ी चोरी करके कुछ समय के लिए भागने में सफल हो जाता है। उसकी आदत मून नाइट के स्टीवन जैसे ही है, वो अपनी बात को अपनी ख्याली माँ तक फोन से पहुंचाता है। काल अपनी हत्याओं को करने के लिए पेंटिंग को कवर अप के रूप में उपयोग करता है, पर जैसे ही वो फिर से मारने की तैयारी करता है, लड़का उसके फ्रिज में एक सिर का कटा हुआ सिर देख डर के मारे भाग जाता है, जिससे काल को फिर से होटल भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रात में काल अपनी हत्या के कामों को रोकने के लिए खुद से बात करता है, लेकिन अगली सुबह काल के होटल पर छापा मारा जाता है। तब उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में भी काल एक और हत्या की तैयारी के लिए, जिसमें को वो पेंटिंग का उपयोग करते हुए निपटाने वाला है, लेकिन तभी उसका शिकार वायरस से बीमार पड़ जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है, सभी कैदी और गार्ड वायरस से मर जाते हैं, लेकिन अब सिर्फ काल और गार्ड मार्टिनेज केवल 2 ही बचे हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद मार्टिनेज काल को बताता है कि यह उसका आखिरी दिन है और वो अब गार्ड की नौकरी को हमेशा के लिए गुड बाय कहने आया है। तो वो उसे 2 महीने का खाना देता है, पर काल उसे बताता है कि वह भी अब अच्छा इंसान बन चुका है। लेकिन मार्टिनेज नहीं मानता और उसे उम्र भर यहाँ सड़ने के लिए कहता है, जिस कारण काल उसे मार देता है। तब वह अपने सेल से बच निकलता है, लेकिन जेल से बच नहीं सकता। काल बाड़ के ऊपर से जेल से बचने के लिए हर बार संघर्ष करता है और बड़े दरवाजे के लॉक को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन विफल रह गया है। कुछ दिनों बाद अब काल फंदे का उपयोग करके आत्महत्या करने की योजना बनाता है, लेकिन दूरी में एक हॉर्न सुनाई देता है। तब टैंडी और टॉड यह मानते हुए कि जैस्पर जेल में चला गया है और वो तब उसकी खोज में अंदर आते हैं, लेकिन इसके बजाय वह काल की खोज करते हैं। जिसके बाद टैंडी और टॉड ने काल को समूह से मिलवाया, जो जैस्पर को खोजने के अपने प्रयास अब भी जारी रखे हुए हैं। तब काल अपने जेल के अतीत के बारे में झूठ बोलने का फैसला करता है और एक जेल गार्ड के रूप में अपना परिचय देता है, लेकिन जब गेल बाद में अपनी उंगली जलाती है, तो काल कूड़ेदान से उसका एक बैंडेड नहीं लेने के लिए खुद को ही समझाने की कोशिश में है कि वो अब एक अच्छा आदमी है। तब वो और बेहतर के लिए बदलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन टैंडी को उसके व्यवहार पर तब संदेह हो जाता है जब वो एक गाने पर खराब पियानो बजाते हुए उसे देखता है और गेल और एरिका के कूड़ेदान में खोज करते हुए पकड़ा जाता है। तब टैंडी के अंदर का पुलिस ऑफिसर उससे पूछताछ करना शुरू करता है कि वो कचरे के ढेर में क्या सोना ढूंढ रहा है, लेकिन काल बताता है कि वो बस कचरे को बाहर फेंकने वाला था। तब अजीब सस्पेंस दोनों की बात करते समय बनने लगा है और टैंडी को काल से पता चलता है कि वो 6 साल से जेल में फंस गया था। पर टैंडी को अब यह समझने में देर नहीं लगती कि वो उन्हें धोखा दे रहा है, क्योंकि वायरस 4 साल पहले आया था, तो वो 6 साल कैसे जेल में बंद रह सकता है। जिसके बाद वो सबको काल के बारे में बताने आता है, लेकिन उसकी किसी भी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। अगली सुबह टैंडी को पता चलता है कि काल चाय पी रहा है और गेल के बैंडेड को खा रहा है। जिसके बाद काल गेल के पास आता है और उसकी उंगली के लिए इस्तेमाल किए गए बर्फ के टुकड़ों में से जब गेल का ध्यान नहीं होता तो वो एक को खा जाता है। जिसके बाद वो लियोनार्डो बनते हुए उसकी मोनालिसा की तरह पेंटिंग बनाने की पेशकश करता है और गेल भी हंसते हुए मान
जाती है। इस बीच मेलिसा जैस्पर के लिए एक कूलर छोड़ती है जो उसे एक जगह पर ले जाता है। हवेली में वापस टैंडी टॉड को बैंडेड खाने के लिए कहता है, लेकिन टॉड उससे पागल घोषित करते हुए बताता है कि यह कोई खाने की चीज नहीं है। लेकिन तब टैंडी टॉड को काल के देखे हुए बैंडेड खाने के बारे में बताकर उसकी मदद लेने का फैसला करता है। दूसरी ओर काल गेल की पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है और उसे मारने के लिए फिर से खुद से ही संघर्ष करने लगता है, यह अपनाते हुए कि वह एक अच्छा इंसान है। तब वह जल्दी से वहां से भाग जाता है। तब गेल उसकी खराब पेंटिंग को नोटिस करती है, जिसके बाद टैंडी और टॉड पास के कब्रिस्तान तक उसका पीछा करते हैं और उसे एक लाश खोदते हुए देखते हैं। लेकिन जब दोनों उसको लाश का एक टुकड़ा खाते हुए पाते हैं तो दोनों को रात का खाना न चाहते हुए भी बाहर निकालना पड़ता है। जिसके बाद टैंडी और टॉड दूसरों को बताने का प्रयास करते हैं, पर सभी विश्वास करने से इनकार करते हैं कि वे क्या सुन रहे हैं। पर जब काल हवेली में लौटता है तो उसका सामना टैंडी और टॉड से होता है और अन्य लोग तब तक विश्वास नहीं करते जब तक कि काल इसे स्वीकार नहीं कर लेता। जिसके बाद काल समूह को बताता है कि वो इंसानी मांस खाने वाला और कई लोगों की जान लेने वाला अपराधी है और उसकी यह बात सुनकर अब सबको सदमा लगा है। तब काल सभी को यह कहते हुए सो जाने के लिए कहता है कि वो सुबह उनके सवालों का जवाब देगा। अगली सुबह समूह तुरंत काल को बंदी बनाता है और उससे सवाल करता है, पर वो उन्हें अजीब और पागल तरीके से जवाब देता है जो उन्हें और अधिक डराता है, जिस कारण समूह विचारों के साथ आता है कि काल के साथ क्या करना है। तब वे काल को वापस जेल में बंद करने का फैसला करते हैं जहां वो पाया गया था। इस बीच मेलिसा ने जैस्पर से पूछा कि क्या वो समूह में फिर से शामिल होने के लिए तैयार है, पर वह चुपचाप मना कर देता है। जैस्पर की तलाश के दौरान जब टॉड जेल के बाहर फिर से आता है तो वो देखता है कि गेट खुला हुआ है। तब टॉड काल के लापता होने के बारे में समूह को फिर से बताता है। अब और घबराहट के बीच मेलिसा जैस्पर को लेने के लिए निकल जाती है और दूसरों को बताती है कि वह जानती है कि वह कहाँ है। इससे पहले कि वो जैस्पर को ला सके, अगले कमरे में बज रहा काल का पियानो से उन्हें एहसास होता है कि काल घर में वापस आ चुका है। पर अब उससे उनके पास एक ही जवाब आता है कि वो उसे अब मार डाले। तब सब लोग स्ट्रॉ खींचते हैं और सबसे छोटे वाला जिसको आएगा वो काल को खत्म कर देगा। तब कैरल सबसे छोटा स्ट्रॉ खींचती है, जिससे वो निराशा में वहां से चली जाती है। लेकिन टैंडी उसके काम को पूरा करने के लिए अपने स्ट्रॉ को एक छोटे टुकड़े में काट देता है। तब जैसे ही टैंडी काल को मारने की तैयारी करता है, काल उससे रूबिक क्यूब को लेता है और उसे हल करने के लिए 10 सेकंड का समय लेता है। जिसके बाद वो 10 सेकंड होते ही टैंडी को उसे गोली चलाने के लिए कहता है। जैसे ही सेकंड खत्म होने वाले हैं, काल समय के साथ क्यूब को हल करता है जो लगभग तुरंत ही फट जाता है, जिससे वही उसकी मौत हो जाती है। तब टैंडी भी आश्चर्य करता है कि यह कैसे हो सकता है। बने रहने के लिए लाइक करें और चैनल को मदद करने के लिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।